अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज एक बार फिर मैं बात करने जा रहा हूँ पीडीएम की मीटिंग के बारे में जो कल बुलाई गई थी। मीटिंग तो का मकसद तो ये था, एम तो ये था कि इसमें हिकमत अमली एक वादा की जाएगी कि पहले इस्तीफे दिए जाएं और उसके बाद जो लॉन्ग मार्च किया जाए। जो इसके बारे में जब ये एक लंबी गुफ्तगू है और आप तकरीबन मेरा ख्याल आप रोज ही इस पीडीएम के बारे में देखते रहते हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बारे में। जब से इसको तश्कील दिया गया है, इसमें जो सारी पार्टियां इकट्ठी हुई हैं और ये तकरीबन 10-11 पार्टीज हैं जो इसमें इकट्ठी हुई हैं। लेकिन जो बड़ी पार्टी है वो तीन है, जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फैजुर रहमान की, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन नवाज शरीफ की पार्टी। तो ये उस वक्त से ही बातें कही जा रही थी कि इनका जो इश्तराक है या इनका जो इनमें जो कदर मुश्तरक है, वो कदर मुश्तरक सिर्फ ये है कि ये सब इमरान खान के खिलाफ हैं। और इमरान खान अगर सादे लफ्जों में इसको कहा जाए, सिंपल वर्ड्स में इसको कहा जाए, तो ये है कि ये सब तंग आए हुए हैं इमरान खान से। तो सभी कह रहे थे कि यार जो इनका जो ना फितरी जो है ना इश्तराक जो कोई फितरी नहीं है, इनका मिलाप, इनका जो गठ जोड़ है ना, वो एक फितरी तर्ज का नहीं है, क्योंकि इनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, इनके अपनी ग्राउंड रियलिटीज हैं, इनका अपना वोटर का जो हजूम है, उनकी वोटरों की तादाद है, जो से उनकी जो सीट्स हैं, असम्बली में सीट्स हैं या नेशनल असम्बली में सीट्स हैं, उसमें उनका अपनी अपनी उनकी जरूरियात है और अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है और उससे आगे पीछे वो नहीं हो सकते। तो ये कहा जा रहा था कि ये जो इनका इश्तराक है, मेरा ख्याल है कि वो नेचुरल, वो फितरी इश्तराक नहीं है। उनको ये हो सकता, उनका दुश्मन एक है, ये बात ठीक है, लेकिन उसके आगे जाने के बाद या उसके दाएं बाएं देखेंगे तो आपको पता चले जाएगा कि उनका आपस में कोई कुछ भी कदर मुश्तरक नहीं है, बल्कि उनकी अपनी अपनी जरूरियात हैं, अपने अपनी हिकमत अमली है कि वो किस तरह से सीध हों या इमरान खान से कैसे निजात हासिल करें। तो ये मीटिंग का मकसद तो ये था कि एक हिकमत अमली जो है वजह की जाए इमरान खान के खिलाफ, उसकी गवर्नमेंट के खिलाफ। लेकिन उस वक्त मामला बिगड़ गया जब आसफ अली जरदारी ने वीडियो लिंक पर पीडीएम की जो मीटिंग हो रही थी उसमें खिताब किया। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि उनकी सबसे जो बड़ी डिमांड थी ना, वो कि ये थी कि मियाँ साहब आप तक वापस तशरीफ लेकर आए। अगर आप ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जंग लड़ना चाहते हैं, तो आपको वापस आना पड़ेगा। उन्होंने फिर ये भी कहा कि इसहाक डार जो है, उन्होंने सेनेट इलेक्शन में वोट नहीं दिया जब वो सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे थे, वो उनके मेंबर, तो वो उन्होंने वोट नहीं आकर दिया। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम रिजाइन इसलिए नहीं देना चाहते कि हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, जमहूरी पार्टी है, और हमको ये नहीं है कि पहाड़ों में जाकर जंग लड़ते हैं, हम असेंबली में रहकर ही जंग लड़ेंगे, क्योंकि अगर हम अब इस्तीफे देते हैं तो इमरान खान मजबूत होगा, एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो मजबूत होगी, और ये हो सकता है कि दोबारा इमरान खान मोर पावर के साथ, मोर अक्सरियत के साथ, मोर असेंबली मेंबर्स के साथ वो पावर में आ जाए और फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने जो बातें की, उसके बाद एकदम जो पीडीएम की जो बिल्डिंग है ना वो जमीन बोझ हो गई। सारे ख्वाब, ड्रीम जो है उन्होंने शैटर्ड कर दिए सिर्फ एक बात कह देने से और वीडियो जो लिंक के जरिए उन्होंने खिताब किया उससे। और उसके बाद जैसा कि आप सब लोग देख चुके हैं कि मौलाना फजल रहमान ने जब न्यूज कॉन्फ्रेंस होने लगी थी तो मौलाना फजल रहमान सिर्फ ये बात करके कि जो मार्च है वो उसको पोस्टपोन कर दिया गया, वो उन्होंने फौरन वो छोड़ चले गए, वो उसी वक्त माइक को छोड़कर चले गए। सब ने रोकने की कोशिश की, मरियम नवाज ने भी उन्हें कहा कि अगर रुक जाइए मौलाना साहब, लेकिन वो नहीं रुके, वो चले ही गए। आज की खबर ये है कि उन्होंने नवाज शरीफ से टेलीफोन पर रब्ता कायम किया है और उनसे बात की है और उनसे कहा है कि वो उनको जो आसफ रद्द अमल है वो उनको पसंद नहीं आया। और नवाज शरीफ ने भी कहा है कि वो भी बहुत दुखी हैं आसफ अली जरदारी की बातें सुनकर। तो अब मैं थोड़ा सा ना देखो, जो जब से ये हुआ है ना, मैं खुद कह रहा था, जब से ये इश्तराक हुआ है पीडीएम का, मैं कुछ कह रहा था, जब लोगों ने इसको पाकिस्तान डाकू मूवमेंट करना शुरू किया, तो मैं उसी दिन से कह रहा था कि ये इस तरह कभी नहीं होने वाला, क्योंकि मौलाना फजल रहमान की प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत गुस्से में भरे हुए हैं। बस कोई इमरान खान के खिलाफ वो बातें किया करते थे कि ये कभी गवर्नमेंट नहीं आएगा, तो जब वो आ गया है तो ऐसा, वो मौलाना साहब तो असेंबली में मेंबर भी नहीं है,
क्योंकि मौलाना साहब की प्रॉब्लम यह है कि उनको कुछ ना कुछ, आपको उनको पहले कश्मीर कमेटी का चेयरमैन वगैरह बना के रखा था, तो कुछ ना कुछ आपको उनको देना पड़ता है। वो मुंह बंद करने के लिए उनका कुछ ना कुछ देना पड़ता है। अगर आप नहीं देते ना तो वो हमेशा ऐसे करते रहते हैं। वो अपनी दाढ़ियां लाने के लिए हर किसी के साथ होते हैं। लेकिन अब वो असेंबली के मेंबर भी नहीं है, और उनका गुस्से का जो आलम है, आप देख सकते हैं कि एक बंदा जो हर वक्त कुछ ना कुछ बेनिफिट लेता रहता है, हर वक्त जो गवर्नमेंट आती है ना, मौलाना फजल रहमान दाढ़ियां लाने के लिए उनके साथ होता है। तो आप देख सकें कि वो जो है वो उनके साथ नहीं है, उसके वो गवर्नमेंट में नहीं है, वो असेंबली में नहीं है। तो उनको उनके ये जो गुस्से का आलम है ना, जो आप उनको देख सकते हैं, ज्वार बाटा उनके दिमाग में आया हुआ है। वो चाहते हैं किसी न किसी तरह से किसी और की गवर्नमेंट आए तो उनको वो जॉब मिल जाए जो पहले वो किया करते थे। बेसिकली इमरान खान कहता कि ये बेरोजगार है मौलाना साहब, तो वो सच्ची बात है कि यही बात है। अब बात करते हैं पीपल्स पार्टी की। तो पीपल्स पार्टी की जब आप बात करते हैं तो आपको पता है कि पीपल्स पार्टी का जो बहुत बड़ा इशू है ना, वो गवर्नमेंट में, सिंध में गवर्नमेंट में रहना चाहते हैं। वो सिंध की गवर्नमेंट को लूज नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते कि सिंध की गवर्नमेंट उनके हाथ से निकल जाए, या अगर वो गवर्नमेंट इस्तीफे दे देते हैं, गवर्नमेंट छोड़ देते हैं, तो उनके लिए यह मुश्किल हो जाए कि इमरान खान अक्सरियत लेकर वो सिंध में भी आ जाए। तो वो जो चोर चिकारी, जो डाकू जो हमेशा वो करते हैं ना, जिससे रबरी करते हैं, हमेशा वो ना कुछ ना वो पैसे बटोरने के लिए कुछ ना कुछ तरीका बनाकर रखते हैं। उनके लिए ये बराबर हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी कि वो दोबारा करप्शन कर सकें। वो जो ठेके मिलते हैं, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगते हैं, उनसे कमीशन मिलता है, उनके लिए हासिल करना मुश्किल हो जाए। जब आप गवर्नमेंट में नहीं होते तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप उस तरह अपने हाथ मनी अपने हाथों में कर सकें, पैसे अपने हाथों में कर सकें, तो मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपकी गवर्नमेंट नहीं होती और जो करता धरता है वो दूसरे लोग होते हैं। तो उनके लिए तो सबसे बड़ी मुश्किल जो जरदारी के लिए बन गई है ना, वो ये है कि वो चाहते हैं कि इमरान खान से छुटकारा हासिल करें, लेकिन वो नहीं चाहते कि इस्तीफा दें और सिंध की गवर्नमेंट लूज कर जाए। तो फिर उनके लिए, क्योंकि उनके केसेस भी बहुत ज्यादा हैं, उनको पता है कि अगर वो ऐसा कर देते हैं कि इंतकामी कार्रवाइयां जो इमरान खान की तरफ से हैं वो और बढ़ सकती हैं। वो इस जो पीडीएम का हिस्सा रहना चाहते हैं, लेकिन इस्तीफे नहीं देना चाहते। जिसकी जो बड़ी मिसाल है ना, उसकी आप देख सकते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी को उन्होंने बनवाया सेनेटर, और उसका सेनेटर का चेयरमैन बनाने के लिए उनकी कोशिश की, और उन्होंने इलेक्शन, जो सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा लिया। कौन सा पागल ये करेगा कि जब वो चाहता है कि असेंबली में तो रिजाइन करे और सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा ले? तो ये तो यानी कि ये को समझ में आने वाली बात नहीं है। वो तो पीएमएलएन ने भी यही किया कि मुस्लिम लीग नून ने भी यही किया कि उन्होंने भी कह रहे हैं कि असेंबली में इस्तीफा देंगे लेकिन सेनेट के इलेक्शन लड़े, क्योंकि उनको भी ग्राउंड रियलिटी का थोड़ा बहुत अंदाजा है। तो पीपल्स पार्टी के लिए ये बहुत मुश्किल बन गई है कि वो सामने आकर इस्तीफे दे दे, रिजाइन कर दें, और फिर सामने आकर आ जाएंगे और कहेंगे कि ठीक है जी। तो अब क्या हो गया अगर अब इमरान खान को दोबारा अक्सरियत में आ जाए? कि पीपल्स पार्टी को अपने जुर्म का, अपने वजन का पता है। उनको पता है कि अगर वो आज इलेक्शन लड़ते हैं तो पंजाब में तो उसको 1-2 सीट भी शायद मिलती है तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि उनको जो उनका खुसरा बिलावल भुट्टो है उसको किरदार को, उसकी अकल को, और उसको जैसे वो चलता है या जैसे बातें करता है, उनको पता है कि जनाना मर्दाना किस्म का जो बंदा है, इसको वोट कौन देगा। सिंध में तो उनको सूरत कुछ और तरह की है, भुट्टो जिंदा है, बीबी जिंदा है, कि करके वोट ले लेते हैं। लेकिन बाकी मामला अब लोग सयाने हो गए हैं। अब किसी को भुट्टो जिंदा है तो बंदा कहता है यार मर गया, जान छोड़ो हमारी। बीबी जिंदा है, नहीं बीबी कोई जिंदा नहीं है, मर गई है। अगर जिंदा होती तो सामने कहीं नजर आती। तो जो खैर वो उन्होंने एक ड्रीम वर्ल्ड बनाई हुई है सिंध में, जहां उनको वोट मिल जाते हैं और उनके मामला जिंदगी चलते रहते हैं, जो करप्शन के मामला हैं वो चलते रहते हैं, पैसे बटोरते रहते हैं वो। तो ये तो इनकी एक बहुत, यानी कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है ना, पीपल्स पार्टी इटसेल्फ वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसी हुई है, बहुत बड़ी मुश्किल में फंसी हुई है। उनके लिए पीडीएम का इस्हार रहना और बात है, पर पीडीएम से आगे निकलकर रिजाइन करना, उनका साथ देकर रिजाइन कर देना असेंबली से, और बेरोजगार होकर बैठ रहना मौलाना फजल रहमान की तरह, उनके लिए मुश्किल है। तो उन्होंने तो वादा कर दिया कि हम ये करने वाले नहीं है। फिर वो उसने, जरदारी ने ये भी किया कि आप कहा कि आप हमें क्यों कहते रहते हैं ये करो, आप खुद कुछ नहीं करते। अब आते हैं पीएमएलएन की तरफ। मुस्लिम लीग नून जो है उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, एक बिल्कुल खलंडरी सी लड़की
हम तो लेते हैं ना खलंडरा लड़का, हम कहते हैं खलंडरी सी लड़की, बोली सी लड़की। वो अनोखा, वो कहते नहीं अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। वो इस तरह की कोई जो है ना, वो सोचती है कि उससे बड़ा लीडर कोई, जो मरीम नवाज की ये प्रॉब्लम है कि वो सोचती है कि उससे बड़ा लीडर अभी तक पैदा नहीं हुआ, जो पाकिस्तान हो चुका है ना अभी, उससे बड़ा लीडर अभी तक नहीं हुआ कोई। उसकी बातें करें, कलाइयां ऐसे करें, तो आपको पता चलेगा ये इस तरह नहीं है। वो पीपल जो मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं, उन्होंने कोई थोड़ा सा ना भी इसको कर दिया है खराब, उसका दिमाग कर दिया कि ये क्राउड पुलर है। और प्रॉब्लम ये है कि लोग पाकिस्तानों की मर्दों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। औरतें अगर सुर्ख दुपट्टा, नीला दुपट्टा, पीला दुपट्टा पहनना शुरू कर दें और कलाइयां वगैरह पहन लें, तो दो लिपस्टिक लगा लें थोड़ी सी, तो वो देखने चले जाते हैं औरतों को। मतलब ये नहीं है कि वो जो है वो उनको बेसिकली एक्चुअल वोटर हैं। ग्राउंड रियलिटी इस तरह नहीं होती। मर्दों का फैंटेसी वर्ल्ड में रहना एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में। अब ये हुआ है कि उसका दिमाग खराब हो गया है और उसको बेशुमार मामलात का पता नहीं है। कहा जाता है कि ये जो है ना, ये पीटीआई की बहुत मदद कर रही है, क्योंकि ऐसी ऐसी बोमियां मारती है, ऊट पटांग बातें करती है कि बंदा सोचता है कि ये इसको किसने लीडर बनाया। इसमें तो हमजा शहबाज शरीफ जो है ना, वो हमजा शहबाज मेरे ख्याल थोड़ा सा इस लिहाज से थोड़ा सा सहना कि एटलीस्ट वो बोमियां नहीं मारता, क्योंकि उसको थोड़ा सा मेरे ख्याल ग्राउंड रियलिटी का पता है। उसको पता है एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपने झगड़ा नहीं करना, एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपने फड़ा नहीं डालना, उनके साथ कोई ऐसे मामलात नहीं करने कि वो जो है ना वो आपके लिए मुश्किल बने आने वाले वक्त में। एस्टेब्लिशमेंट के साथ, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट एटलीस्ट के साथ आप झगड़ा करके और या उनके साथ फड़ा डाल के या उन पे लॉन डाउन करके उनके क्रिटिसाइज उन पर करके आप गवर्नमेंट नहीं आ सकते, गवर्नमेंट में नहीं आ सकते, आप वजीर आजम नहीं बन सकते। अगर जो नवाज शरीफ जो जब भी आया है तो जलील हुआ है ना, ख्वार होकर निकला है सिर्फ इस वजह से कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उसका पंगा रहा है हमेशा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंडिया के करीब है। तो जो है ना मरीम नवाज, इसकी प्रॉब्लम है, इसका दिमाग खराब कर दिया और बोंगी मारती है वो। तो वो सोचती है कि जब वो ऐसा कर रही है ना, जैसे वो कहती है कि मैंने तो सोचा था जरदारी मेरे अब्बू हैं, तो अब्बू समझकर मैंने बाप समझकर इसको दिल की बात बताने की कोशिश की थी। अब तेरे अब्बू कैसे हैं? तेरे अब्बे ने तो उसने वालदा के साथ जो किया था तुमको पता होगा, तुम बेनजीर के साथ जैसी तस्वीरें उसने हेलीकॉप्टरों से फेंकी थी। तो जो अगर जरदारी तुम्हारा अब्बा है तो बेनजीर भुट्टो तुम्हारी माँ हुई, तो तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारे जो असल अब्बा है उसने ये किया था। तो जो प्रॉब्लम ये है कि वो सोचते हैं अब हो क्या रहा है, जो मैं सोच रहा हूं कि इसमें क्या हो रहा है एक्चुअल हकीकत में, यानी कि कौन सी पार्टी है, 10-11 पार्टी है, बाकी बिल्कुल छोटी छोटी सी हैं। ये 10 जो 3 पार्टीज हैं, इनमें किसने किसको उल्लू बनाया और ये किसने किसको उल्लू का पट्टा बनाया, मैं कहूंगा। यानी कि मौलाना फजल रहमान कुछ भी हो जाए वो लूज कुछ नहीं करेगा। वो कहता मैं इधर आ जाऊंगा, मैं लॉन्ग मार्च कर दूंगा, तो उसको पास कुछ ही नहीं है लूज करने के लिए। लूज तो वो करे ना जिसको पास कुछ हो। अब रह गई पीपल पार्टी सब कुछ लूज करती है वो, ठीक है, लेकिन बड़ी सयाने तरीके से, बहुत ही क्लेवरली उसने यूं किया कि यूसुफ रजा गिलानी को एक जॉइंट सेनेटर मुंसिब करा लिया है और पीएमएलएन ने भी उसको वोट दिए। ये उसने एक गेम बहुत बड़ी खेली है। अब रह गई है वो लूज करते हैं कि इस्तीफे दें। अब रह गई है जो पीएमएलएन ने, उसकी प्रॉब्लम ये है वो खुद भी इस्तीफे नहीं देते। ये नहीं करते कि इस्तीफे दें, इस्तीफे देकर आप लेकर आते हैं। आप पीडीएम के जो मीटिंग हो रही है आप उसमें रखते हैं कि हमारे पास ये इस्तीफे हमने दे दिए, अब आप भी दो। अब फिर बात बनती है, फिर उस बात में कुछ वजन भी होता है। जब आप कहते हैं कि हम तो लड़ने मरने के लिए तैयार हैं, ये इस्तीफे हमने इस्तीफे दे दिए। आपको याद होगा पीछे एक दो जो उनके इस्तीफे उन्होंने दिए थे और वो उन्होंने पहुंचाए किसी को नहीं थे, वो तो किसी लीडर को दिए थे, दूसरे को उन्होंने वहां पहुंचा दिया असेंबली में स्पीकर के पास। तो अब उन्होंने पीएमएलएन के जो दोनों लीडर थे उन्होंने मिनट समाजियत शुरू कर दी कि हमने तो दिए नहीं है, आप क्या कर रहे हैं। तो ये जो ग्राउंड रियलिटी ये है, यानी कि इनमें जो मैं कह रहा हूं ना कि किसने किसको उल्लू बनाया, ये उल्लू का पट्टा बनाया। तो मेरा ख्याल है ये तीनों को चक्कर देने की कोशिश जो कर रहा है ना, अब खुद इंक्लूडिंग देमसेल्व्स, ये मुस्लिम लीग नून जो है ना वो सोच रही है कि मौलाना फजल रहमान दाड़ियां लाने के लिए हर किसी के साथ है। मतलब उसको क्या हो, एक लस्सी का गिलास या हलवा थोड़ा सा कहीं तो वो फेंक दो, बस साथ हो जाएगा, क्योंकि वो खुद ही गुस्से में भरा पड़ा है, क्योंकि वो बेरोजगार है।
उसको काम काज तो कोई हो रहा नहीं है। पीपल्स पार्टी वाले जो है ना वो बहुत सियाने हैं, और जरदारी जो सबसे भारी कहते हैं वो बहुत ही क्लेवर है, एक शातिर खिलाड़ी है वो। लेकिन जो है ना नवाज शरीफ और मरीम नवाज, वो दोनों सोचते हैं कि हम इनको बेवकूफ बना रहे हैं। असल ये ग्राउंड रियलिटी है। वो दोनों जो सोचते हैं कि हम इनको सबको बेवकूफ बना रहे हैं, हम इनको इस्तेमाल करेंगे अपने मकसद के लिए, और जब कुछ अचीव हो जाएगा तो अमूमन ये होता है कि अब अगर इलेक्शन लड़े जाएं, अगर इमरान खान ना हो तो पीपल्स पार्टी की कभी गवर्नमेंट ना आए, वो नवाज शरीफ की आएगी या मरीम नवाज बनेगी। क्योंकि उनको पता है कि जो पीपल्स पार्टी है उनका पंजाब में या किसी और जगह पे, सिंध के अलावा कहीं और जगह होल्ड नहीं है, तो वो सोचते हैं हमको पागल बना रहे हैं। लेकिन अब जो जरदारी है ना वो भूलने वाला नहीं है, वो पुरानी बातें भूलता नहीं है। पीडीएम के साथ इसलिए सिर्फ हो गए क्योंकि वो इमरान खान को एक मुश्तरका दुश्मन समझते हैं, लेकिन ये नहीं है कि वो जो है वो पीएमएलएन के दोस्त हैं, जिनके दुश्मन मुश्तरक है। लेकिन ये नहीं है कि वो एक दूसरे के दोस्त है। उनको पता है कि शहबाज शरीफ ने जरदारी के बारे में क्या कहा था, या नवाज शरीफ ने बेनजीर के साथ क्या किया था, या जरदारी के साथ के बारे में कैसी कैसी वो बातें करते रहे हैं। वो जरदारी को बिल्कुल पता है, और जरदारी को शिकस्त देना दिमागी तौर पर दिमाग इस्तेमाल करिए बहुत मुश्किल है। वो बहुत ही शातिर गाग खिलाड़ी है वो। और मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ और जो मरीम नवाज है उन्होंने इस बात का नहीं सोचा। वो इस बात पर नहीं आ सके, बैठ कर नहीं सोच सके कि हम अगर इसको बेवकूफ बना रहे हैं तो कल हमें बेवकूफ बना जाएगा ये बंदा। और बिल्कुल ऐसी बात हुई है, क्योंकि उसने क्या है, अपना सेनेटर, जॉइंट सेनेटर बना लिया है, इसको सिंध के वहां कराची के फेरे लगवा लिए मरीम नवाज से, अब कहलवा लिया है। एक मरीम नवाज की और बिलावल भुट्टो की आपस में दोस्ती करा दी है, और बाद में पता चला है कि उसने कहा कि हम तो अस्तीफे नहीं देने वाले, मियाँ साहब आप तशरीफ लाएं। अच्छा जय के बाद में मरीम नवाज ने कहा कि मेरे जो मियाँ साहब हैं जो उनको जान को बहुत खतरा है, और वो इसलिए वहां नहीं आ रहे, तो मैं नुमाइंदा हूँ मुस्लिम लीग नून की, और आप मुझसे बात कीजिए, और अगर जरदारी गारंटी दें मियाँ साहब की जिंदगी की तो वो वापस आ जाएंगे। अब गारंटी तो कोई किसी की जिंदगी को नहीं दे सकता। अगर आपने जरदारी का ये कहना है कि अगर जंग लड़नी है तो आपको यहाँ होना चाहिए, ये नहीं है कि आप तो खुद यूके में बैठे हों और आप कह रहे हो कि दूसरे आपकी जंग लड़े, तो ये इस तरह नहीं है। तो जमीन बोझ कर दिया उन्होंने, एक ऐसा लाए अमल और ऐसा तरीकाकार किया है। क्योंकि आपने एक और बात देखी होगी कि पीडीएम में जो बिलावल भुट्टो भी नहीं आए, क्योंकि वो प्री प्लान एक मनसूबा था। मेरा ख्याल है जब से यूसुफ रजा गिलानी बनाए सेनेटर, लेकिन बाद में वो सेनेट का चेयरमैन नहीं बना, और 7 वोट जो हैं ये बहुत क्लियर कहा जा सकता है कि वो 7 वोट पीएमएलएन के थे जो उन्होंने लोगों ने वेस्ट किए और उसको नहीं दिए, क्योंकि वो नहीं चाहते, क्योंकि दोनों जो पार्टीज हैं वो किसी के साथ ऑनेस्ट नहीं है। वो यानी कि वो इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे, पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे, पर दिल से वो किसी के साथ नहीं है। वो उनको पता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम में आ जाएगा तो कोई दूसरे के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अननेचुरल टाइप का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये इस तरह नहीं है कि आप एक दूसरे को, उनको वो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं। ये कभी भी नहीं होता, पूरी दुनिया में कभी नहीं होता कि 2 मेन स्ट्रीम पार्टीज हों और वो इकट्ठे हो जाएंगे, वो इकट्ठे इलेक्शन लड़े, तो फिर अपोजिशन कहां से आएगी? इस तरह होता नहीं है, फिर लोग भी वोट नहीं देंगे। जिनको आपको कौन वोट देगा? जो आप एक दूसरे को तो गाली निकालते रहे हैं और अब जो है ना वो आप एक दूसरे के साथी बन गए हैं। अब वोटरों को क्या कहेंगे हमने क्या किया? तो पीडीएम को जिस तरह दचका जरदारी ने कल बचाया और जो गेम खेली है, मेरे ख्याल है उसको शाबाश देनी चाहिए, दाद देनी चाहिए, शाबाश देनी चाहिए उसको, कि उसने एक तबाह कौन बॉलिंग करके उसको तहस नहस कर दिया और जमीन बोझ कर दिया। सारे शैटर्ड ड्रीम है जो उसके शैटर्ड कर दिए, क्योंकि ये जानते हुए उसको पता है कि जो नवाज शरीफ है ना वो भी बहुत क्राफ्टी है, वो बाहर रहेगा और बेटी को इस्तेमाल कर रहा है। उसको पता है कि वो औरत है, उसको कुछ कौन क्या कहेगा उसको कुछ। जब हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ हिमसेल्फ वो जो है सीन पे बहुत कम आते हैं और वो अपनी बेटी को, जो नवाज शरीफ है अपनी बेटी को इस्तेमाल कर रहा है, तो वो सोच रहा है कि जो करोड़ पुलर भी है, सुर्ख नीले पीले दुपट्टे पहन कर आ जाती है, वो लोग देखने उसको चले जाते हैं, तो इसको बेटी को इस्तेमाल करते हैं
वो अपनी बेटी को इस्तेमाल कर रहा है। बेटी सोच रही थी कि पीपल्स पार्टी को और मौलाना फजल रहमान को मैं इस्तेमाल करूं, लेकिन इस तरह मुमकिन नहीं हुआ। लेकिन जो शाबाश देनी चाहिए वो जरदारी को देनी चाहिए। उसको अपने फायदे नुकसान को पता है, कोई बच्चा तो नहीं है। लेकिन जो मरियम नवाज ने और उसके वालिद ने कोशिश की है, मियां नवाज शरीफ ने कोशिश की है कि उसको भी पागल बनाया जाए, ये सोचे समझे के बगैर कि वो भी उनका करतूतों में वो भी उनका बाप है। तो उसको पता है कि अगर नुकसान होगा फायदा होगा तो शायद थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन नुकसान जो होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा और बहुत ही मुश्किल हो जाएगी उस नुकसान को पूरा करने की। या एक दफा जो गवर्नमेंट चली जाए सिंध की तो फिर कभी आए ही नहीं, एटलीस्ट 5, 10, 15 साल के लिए तो वही आने नहीं वाले। तो अगर इस तरह उनके साथ हो जाए तो बिलावल भुट्टो और जरदारी तो फिर दुबई जाना पड़े उनको, वो पाकिस्तान में रह भी ना सके जैसे उनके करतूत हैं। तो क्लेवरली प्लेड गेम थी, जो मतलब ये है कि एक दूसरे को उल्लू बनाने के लिए की गई, उल्लू का पठा बनाने के लिए की गई। लेकिन इन दी एंड वो नहीं आए कोई भी मीटिंग में। उसकी वजह यही थी कि उन्होंने प्री प्लान कर दिया था कि ये काउंटर अटैक इन पर करते हैं, जो हमें बार बार कहते हैं ना इस्तीफे दो, तो खुद कोई भी नहीं देता। तो अगर दिए होते और मेरे टेबल पे लाए होते मीटिंग के दौरान के लुक ये हमारे इस्तीफे हैं, तो सूरत हाल शायद मुख्तलिफ होती। तो जरदारी ये ना कह सकता कि आप हमें कह रहे हैं, खुद जो है ना वो कुछ नहीं कर रहे, तो हमें क्यों कहते हैं इस तरह। आप इस्तीफे भी ना दें, मियां नवाज शरीफ भी यूके की हवाएं, ठंडी हवाएं खाते रहें और दूसरों को कहें कि वो अपना शोल्डर मुहैया करें, तो वहां वो हम बंदूक रखकर चलाएंगे। मेरे ख्याल ये स्पेशली जरदारी जैसे लोगों के साथ तो मुमकिन नहीं है। तो हियर वी गो, दैट इज पीडीएम जो है वो ग्राउंड रियलिटी ऑन ग्राउंड नहीं है अभी। अब आने वाला वक्त क्या बताएगा, क्योंकि जो मरियम नवाज है उसके पास इतनी पावर नहीं है, मौलाना फजल रहमान के साथ इतनी पावर नहीं है कि वो ग्राउंड पे आकर कुछ इस तरह के लॉन्ग मार्च या इस्तीफों से कोई इम्पैक्ट डाल सके गवर्नमेंट पर। तो ये तय है कि अभी ये तो फील्ड मंसूबा है। अगर वो करते भी हैं तो मेरा ख्याल है नहीं ये पनपने वाला नहीं है। तो देखते रहिए मेरा ब्लॉग और मेरे तजिए। प्लीज़ अगर आप मेरा तजिए लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ये मुझे इनकरेज करेगा कि मैं और वीडियो बनाता रहूँगा इस तरह की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।